हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको मेनली बता दूं कि हमारी कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या हम फ़ोन में लगे रहते हैं और हम अपनी पढ़ाई का टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। मेनली आपकी हैं फेसबुक हो गया, आपका फेसबुक मैसेंजर हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, का इंस्टाग्राम हो गया, और टेलीग्राम हम यूज़ करते हैं, और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब, जिसे हम छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो ऐसे हैं कि हम इनसे मतलब रोज़ अगर हम दिन में 1 घंटा इन्हें ना चलाएं तो हमारा मन ही नहीं भरता, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। बट एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि हमें ये सब चीज़ों से कंट्रोल करना होता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा हर ऐप के बारे में, जिससे कि आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आ जाते हैं फेसबुक पे। देखो जनरली क्या है कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिजनेस की तरफ कम ही ध्यान दे रहे होंगे, या फिर हो सकता है आप जॉब्स वगैरह कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता फेसबुक ऐप की ऐसी कोई आपको ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशली जो उसका मैसेंजर वाला ऐप है, अगर आपने वो इंस्टॉल कर रखा है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दें। बिकॉज आपको किसी से भी अगर इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, ऑब्वियसली आपको काम की बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं उससे। और अगर आपको किसी ऐसे ही रैंडमली बात करनी है तो आई थिंक मैसेंजर चलाना एक सही ऑप्शन नहीं है अगर आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं। ठीक है। तो फेसबुक का मैसेंजर आप अनइंस्टॉल कर दें। आप फेसबुक ऐप को भी अनइंस्टॉल कर दें। जनरली मुझे क्या लगता है कि जितना मैंने यूज़ किया है, तो अब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बर्थडे विश करने के लिए हम सोचते हैं। बट आप अगर 1-2 महीना किसी को मिस भी कर देंगे तो आप उसके बाद आके उन्हें विश कर सकते हैं। तो आप फेसबुक को भी अनइंस्टॉल ही करें। यूट्यूब के बारे में मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे सबसे एक बढ़िया चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, वो है कि आप यूट्यूब पे एक नई मेल आईडी, मतलब गूगल पे जीमेल पे एक नई मेल आईडी क्रिएट करें, और उसके थ्रू आप यूट्यूब पे लॉगिन करें। उससे क्या होगा कि जो आपकी एक पुरानी मेल आईडी चलती आ रही है जिस पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं से उसकी एक तो नोटिफिकेशंस आप ऑफ कर दें सेटिंग्स में जाके। और ऐसा होगा कि फिर आप अगर उसकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देंगे तो एक आप नई आईडी बना लेंगे। तो जो नई आईडी आप बनाएंगे, आप उस पे जनरली जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस ही सर्च करना। तो उससे क्या होगा कि आप जनरली जो भी सर्च करते हैं यूट्यूब पे, उसी से रिलेटेड वो चीज़ें दिखाता है। तो अगर आप पढ़ाई का सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाई का ही आएगा। और ये मेरे बहुत काम आया था, क्योंकि यूट्यूब जनरली क्या होता है, हम पेपर के टाइम तक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल टीचर्स अवेलेबल हैं, सब कंटेंट वो डालते हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, लास्ट मोमेंट रिविजन्स डालते हैं। 30 मिनट्स की रिवीजन वीडियोस, 1 आवर की रिवीजन वीडियोस, 5 मिनट्स की शॉर्ट वीडियोस, या जिस भी तरह से वो। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो इसलिए क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका ये है जो मैंने भी यूज़ किया था, कि आप एक नई मेल आईडी बनाएं और एक नई मेल के थ्रू आप उसे चलाएं अपने यूट्यूब को। तो उससे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप के लिए आप बेस्ट ये कर सकते हैं कि आप अगर अनइंस्टॉल कर दें तो बेस्ट है। इन केस आप नहीं कर सकते, आप पेरेंट्स से थोड़ा अलग रह रहे हैं, या फिर आपको कुछ 1-2 कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट केस से बात करनी है कुछ कभी, तो आप व्हाट्सएप अगर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप उसकी नोटिफिकेशंस जाके साइलेंट कर दो, ताकि जब आपका मन हो खोलने का, या मतलब जब आपका मन करे कि नहीं अब मैं पूरा दिन पढ़ लिया, तो अगर मेरे को बाद में 5 मिनट चलाना है, मेरे को खाना खाते टाइम कुछ देखना है 2-4 मिनट कि किसी का मैसेज वगैरह तो नहीं आया, तो आप उस टाइम पे व्हाट्सएप चला लें। बाकी आप व्हाट्सएप की ऐप को हाइड कर सकते हैं और उसकी नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर देंगे। तो जब आप यूज़ कर रहे हैं तभी आपका टाइम वेस्ट होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि आप दिन में पढ़ रहे हैं और किसी का मैसेज आ रहा है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, राइट। उसके बाद आ गया आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बारे में मैं आपको बस यही बताऊंगा कि इंस्टाग्राम को तो अनइंस्टॉल ही कर दें, बात खत्म। इंस्टाग्राम मुझे लगता है ऐसी एडिक्शन है उसकी कि हम बस मतलब उसको बैक टू बैक देखते ही रहते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स की स्टोरीज डल रही हैं, चाहे कुछ भी है उसमें इंटरेस्टिंग, हमको सर्च कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पे तो आपको एक एक मिनट की ऐसी चीज़ें दिखती है ना, मतलब कुछ कुछ सेकंड्स की वीडियोस होती हैं उस पे, तो उन पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान जाता है। हालांकि इतना अभी यूट्यूब पे नहीं जाता उन वीडियोस में, लेकिन वही है, शॉर्ट्स तो यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम दोनों पे ही है। तो इसलिए अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इंस्टाग्राम को तो आप अनइंस्टॉल ही कर दें, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 1 मंथ जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। क्योंकि अभी आपकी प्रिपरेशन आप जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अनइंस्टॉल करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और बेटर होगी, क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, राइट। और उसके बाद आ गया आपका टेलीग्राम ऐप पे, हाँ आपके कुछ काम के चैनल्स हैं तो ऑब्वियसली आप वो चलाएं। आपको किसी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, किसी से स्टडी रिलेटेड डिस्कशंस करने हैं, या कुछ स्टडीज़ के ग्रुप्स भी हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे सर्च करें। उन चीज़ों की आप नोटिफिकेशन ऑन रखें जो काम की चीज़ें हैं, जैसे कोई टीचर की आपको अच्छा लगता है, वो रोज़ कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, तो आप वो सब की नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वो बेटर है। तो
मैं आपको फिर से ही बताना चाहूँगा कि फ़ेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, इसको आप अनइंस्टॉल ही कर दें तो बेटर है। व्हाट्सऐप अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसकी नोटिफिकेशन साइलेंट कर दो आप, जिस चीज़ को नहीं कर सकते आप अनइंस्टॉल। और जो मैंने आपको यूट्यूब का बताया वो सबसे बेस्ट मुझे लगा था, क्योंकि मेरे को भी यूट्यूब चाहिए होता था इवन एग्ज़ाम टाइम पे भी। चाहे एग्ज़ाम में कोई छुट्टी भी है तब भी मुझे वो चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ देखना ही होता है स्टडी से रिलेटेड, कोई भी रिवीजन वीडियोस आपको देखनी होती है, तो यूट्यूब तो आपका ऑन रहेगा। इसलिए इट्स बेटर यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि आप एक नई आईडी के थ्रू उसे चलाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल। क्योंकि बार बार आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ मोटिवेशन या कुछ भी आप देखते हैं यूट्यूब पे जो कि स्टडी से रिलेटेड है आपकी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और हाँ, अगर आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं तो आप एक नया नंबर ही ले लो। ये मतलब एक नया नंबर ले लिया, या फिर ये है कि अपना फ़ोन पूरा दिन साइलेंट पे रख लो आप, उससे आप अपना आराम से पढ़ पाएँगे। और जब कोई आपको मतलब जब आप ब्रेक लेंगे पढ़ाई से, फिर आप अपना फ़ोन उठा के चेक कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको ये है कि किसी से कंटिन्यूअसली पढ़ाई के लिए कॉन्टैक्ट रखना है, तो बेटर ये आप एक नया नंबर भी ले सकते हैं कि आप दूसरे नंबर को ऑफ रखें और एक नया सिम लेके वो नंबर ऑन कर लें, कि जब आपको पढ़ना है या 2-4 फ्रेंड्स हैं आपके, आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में हैं या फिर मतलब पेरेंट्स से भी आप अगर बात वगैरह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आखिरी जो आपका 1 महीना होता है पढ़ाई से, मतलब पढ़ाई कह रहा हूँ सॉरी, एग्ज़ाम से पहले, तो उस टाइम पे आप आई थिंक पढ़ाई के अलावा किसी से कोई डिस्कशन मत करें। चाहे इवन आपके पेरेंट्स ही हैं या कोई भी हैं। हाँ, आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो आप उनसे बात करें। बट उसके अलावा अदरवाइज़ या अपने सिस्टर्स आपके भाई-बहन जो भी हैं, तो उनसे अगर आपको बात करनी है तो आई थिंक इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करें। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप एक नया नंबर भी ले सकते हैं, कि जनरली आप कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे होंगे। तो बस यही सब आपको बताना था कि इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो इसी तरह से आप अपने सोशल मीडिया को अवॉइड कर सकते हैं, और आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, आपकी स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेगा जो भी मैंने आपको बताया। स्टिल कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी इश्यू हो। थैंक यू।